मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा, और दूसरा उसको खींचने में लगा हुआ है कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊँ। आपका मतलब है कि अशोक गहलोत कुर्सी से चिपके हुए हैं और सचिन पायलट खींच रहे हैं कुर्सी सचिन को। पायलट खींच रहे हैं, दिख रहा है सबके सामने। आज कांग्रेस- विधायक सुरक्षित नहीं है। आज दिव्या मंगेला को धमकी मिलती है, अविनेश महर्षि को धमकी मिलती है। कई विधायकों ने भी यानी कहा है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमारे को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं, हमको धमकियां मिल रही हैं। होगा राजस्थान में ये अलग बीजेपी की बात से, है। तो भी कुछ हिंट देना चाहो आप? मैंने बताया नहीं, ये सिर्फ नेतृत्व तय करेगा, वही बनेगा। राजस्थान में जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस का सुपड़ा साफ करें। ज़्यादा से ज़्यादा घोटाले करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, जनता को लूटो, तो जनता सब देख रही है। कई सीएम के दावेदार हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने ये तय किया है। जैसे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो हमने किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कालीचरण सराफ जी, जो कि मालवीय नगर से विधायक है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। स्वागत है सर आपका। तो विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों के बाद, बीजेपी की क्या तैयारी है राजस्थान में? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, कांग्रेस के कुशासन से प्रदेश की जनता बड़ी ज़बरदस्त रूप से परेशान है और इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस सरकार से जनता को मुक्ति मिले। ये निश्चित है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल से खुश है और वो चाहती है कि कांग्रेस वापस आए। उनको यही कहना चाहिए, चुनाव के समय और क्या कहेंगे। परंतु जैसा इनका इतिहास रहा है, यानी ये केवल चुनाव के समय वादे करते हैं और उसके बाद उनको पूरा नहीं करते। उदाहरण के तौर पर पिछले चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था। इनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी राजस्थान पधारे थे, उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर सभी किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। क्या हुआ? किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इसी प्रकार से इन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान के सभी बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 3500 रुपये पुरुषों को दिया जाएगा, 3000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। क्या हुआ? 38 लाख बेरोजगार है राजस्थान में। और आज यदि देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि बेरोजगारी की दर वृद्धि की कहीं पर है तो वो राजस्थान में है। परंतु यहाँ किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलती। लेकिन गहलोत ने अपने जो चुनावी बजट था उसमें काफ़ी घोषणाएं की थी और कहा था, उन्होंने घोषणा की थी कि घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने पहले बजट में घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोली जाएगी। क्या हुआ? जनता क्लिनिक नहीं खुली। इन्होंने घोषणा की थी कि 1,33,00,000 जो चिरंजीवी महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा था, 1,33,00,000 महिलाओं में से किसी को भी ये अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, स्मार्टफोन नहीं मिला। बिना बजटीय प्रावधान के घोषणाएं करना अलग बात है और उनको अमली जामा पहनाना अलग बात है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो केवल घोषणाएं करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, परंतु एक भी घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी के समय जो योजनाएं आदरणीय वसुंधरा जी ने लागू की थी, उनका नाम बदलकर और उन घोषणाओं को इन्होंने लागू किया है। जैसे आपने देखा होगा, हमने अन्नपूर्णा रसोइयाँ चलाई थी और हमने उसमें कहा था कि 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में खाना, भरपेट भोजन। अब उन्होंने उसका नाम बदल दिया, इंदिरा गांधी रसोई योजना, और उसमें से नाश्ता गायब हो गया। अब केवल ये लंच और डिनर देते हैं और 8 रुपये में, परंतु जो नाश्ता देते थे हम ब्रेकफास्ट, वो उन्होंने गायब कर दिया। हमने हमारे समय में बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए दूध वितरण की योजना बनाई थी। हफ्ते में 4 दिन हम बच्चों को दूध पिलाने की योजना बनाई थी। इन्होंने उसका भी नाम बदल के और दूध योजना चालू की है, परंतु वो केवल हफ्ते में 3 दिन। पर अब बिजली यूनिट मुफ्त की है जनता के लिए, मैंने 100 बताया यूनिट। ना, ये सब चुनावी घोषणाएं हैं
इनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी इन्होंने कहा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 50-25 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त करेंगे। राजस्थान में एक भी केस ऐसा बता दीजिए कि जिसको 25 लाख रुपए इन्होंने योजना के अंतर्गत चिरंजीवी योजना का फायदा किया। मुद्दे क्या रहेंगे आपको इस चुनाव के अंदर? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है राजस्थान में, कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलित समाज के साथ अत्याचार, दलित समाज पे उत्पीड़न, और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में जो मंत्रीगण है आए दिन वो कोई न कोई स्कैंडल में फंसते जा रहे हैं। अभी आपने जयपुर शहर में देखा होगा, एक राम प्रसाद मीणा नाम के व्यक्ति ने सुसाइड किया है और उसने अपना वीडियो दे करके जो डेथ स्टेटमेंट होता है उसमें प्रदेश के मंत्री पर आरोप, महेश जोशी पर आरोप लगाया। इसी प्रकार से एक संजय पांडे, उसने सुसाइड किया है। उसने जो आपके अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं आदर्श नगर से, रफीक खान जी, उन पर आरोप लगाया है। यानी आखिर क्या करना चाहते हैं ये? यानी जब भी चुनाव होता है, पिछला जब चुनाव हुआ था तो 2-3 मंत्रियों पर बलात्कार का और दुष्कर्म के आरोप लगे थे, और उसका ये परिणाम हुआ था कि इनकी 21 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें आई थी। और इस बार फिर इलेक्शन के समय में, क्योंकि आपाधापी का मामला चल रहा है राजस्थान में कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा घोटाले करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, जनता को लूटो, और जनता सब देख रही है। और हम नहीं कह रहे, इनके राजस्थान के मंत्री हैं मिस्टर राजेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा है कि हमारी जिस प्रकार की नीतियां हैं, एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारियां आती है उतने लोग कांग्रेस के विधायक बन जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम नहीं कह रहे, और जनता निश्चित रूप से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस का थोपड़ा साफ करे। ठीक है, चुनाव होने वाले हैं कुछ में और नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी से जो सीएम का दावेदार कौन रहेगा? देखिए, खबरें आती है कि हमारी पार्टी में कई सीएम के दावेदार हैं, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने ये तय किया है। जैसे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो हमने किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया था, और जब चुनाव हो गए, बहुमत मिल गया तो मनोहर लाल खट्टर बन गए। कर्नाटका के अंदर हमने अभी किसी को दावेदार नहीं बनाया, जो भी जब बहुमत आएगा तो विधायक दल चुनेगा। इसी प्रकार से राजस्थान में भी मोदी जी के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव होने के बाद जो विधायक जीतेंगे वो संसदीय जो हमारा बोर्ड है वो तय करके, और जो विधायकों के उनको कॉन्फ्रेंस में लेके जो नाम तय करेंगे वो नया चेहरा देखने को मिल सकता है। नया चेहरा राजस्थान में, देखिए, ये सब शीर्ष नेतृत्व का मामला है, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। सारे विधायक जो जीतेंगे वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। सबकी राय, सामूहिक राय ली जाती है और उसके आधार पर निर्णय होते हैं। आप कह रहे हो कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी में खींचतान चल रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। कांग्रेस में तो खींचतान, एक व्यक्ति तो कुर्सी से चिपका हुआ है कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, और दूसरा उसको खींचने में लगा हुआ है कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊँ। आपका मतलब है कि अशोक गहलोत कुर्सी से चिपके हुए हैं और सचिन पायलट खींच रहे कुर्सी को? पायलट खींच रहे हैं, दिख रहा है, सबके सामने है। तो इन दोनों का जो मनमुटाव है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा निश्चित रूप से। और इसके साथ एक ट्रेंड भी है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती। देखिए, राजस्थान में जहाँ तक सवाल है, 93 के बाद ये ट्रेंड है। 93 में बीजेपी थी, 98 में कांग्रेस आई, फिर 2003 में फिर बीजेपी आई, फिर 2008 में कांग्रेस आई, फिर 2013 में फिर बीजेपी आई, फिर 2018 में कांग्रेस आई, और इस बार बीजेपी आएगी। क्योंकि देखिए, केवल ट्रेंड का सवाल नहीं है। कांग्रेस की पिछले 4.5 साल की सरकार केवल सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार से सत्ता पे चिपके रहना पड़े, किस प्रकार से विधायकों को मनमर्जी करने की छूट मिले, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है हमारे प्रदेश की, पहले लोग कहते थे कि यूपी और बिहार के अंदर अपराध ज़्यादा होते हैं, परंतु अब आप देखिए कि यूपी में योगी जी जब से आए हैं, आज वहाँ का अपराधी ये कहता है कि साहब हमें जेल में रखिए, बाहर नहीं आना चाहता। और यूपी में आज कोई दंगा नहीं हुआ, और हमारे प्रदेश में
इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण और जिस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह पर धरने हो रहे हैं महिलाओं के साथ, यानी आप देखिए 47,000 महिलाओं के साथ पिछले 4 साल में बलात्कार की घटनाएं यदि कहीं पर हुई है तो वो राजस्थान में हुई है। आज जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसके रिकॉर्ड इस प्रकार के हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज राजस्थान 1 नंबर पर है। जहाँ राजस्थान पहले शांत प्रदेश माना जाता था, आज अपराधों में एक अव्वल नंबर पर। आप यूपी की बात कर रहे थे और यूपी में अभी कुछ दिन पहले अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी जाती है पुलिस हिरासत। तो देखिए मैंने बताया ना कि यूपी में जो भी माफिया है, योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। इस प्रकार के माफिया जो हैं उनको निश्चित रूप से नेस्तनाबूद यूपी के अंदर किया जाएगा। और जहाँ तक अतीक अहमद और उनके एनकाउंटर का सवाल है, उसकी जांच चल रही है कि किन परिस्थितियों में कैसे किनका इंटरेस्ट था उनका मर्डर करने का, ये सब सामने आ जाएगा। राजस्थान की कांग्रेस से विधायक, ओरछा से विधायक है दिव्या मदेरणा, इन पर हमला होता है और आरोप लगता है आज कांग्रेस विधायक सुरक्षित नहीं है। आज दिव्या मदेरणा को धमकी मिलती है, अविनेश महर्षि को धमकी मिलती है। कई विधायकों ने भी यानी कहा है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हमारे को सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि हम सुरक्षित नहीं, हमको धमकियाँ मिल रही है। लेकिन दिव्या मदेरणा को जो धमकी मिली वो जो पहले के सांसद थे बद्रीराम जाखड़, उन्होंने दी थी कि अगर आप मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप बताइए, तो इस तरह के बयान पे आपका क्या कहना है? में इस प्रकार के अपराधी तत्व जो सरेआम किसी महिला विधायक को जान से मारने की धमकी दें, उन पर हमला करें, इससे ज़्यादा और क्या होगा? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा था कि अगर पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो हम उनका बाह फैलाकर स्वागत करेंगे। देखिए ये मैंने बताया ना कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है हमारे यहाँ, ये किसी को बयानबाजी देने की जरूरत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है वो होता है। कुछ खबरें नहीं आ रही आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा राजस्थान में बीजेपी से? तो भी कुछ हिंट देना चाहो आप? मैंने बताया ना ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वही बनेगा। अगर सचिन पायलट के चेहरे को आगे किया जाए आलाकमान के द्वारा तो ये राजस्थान में संभव है। सचिन पायलट क्यों, हमारे पास मुख्यमंत्री के दावेदारों की कमी है। आपकी नहीं, कांग्रेस पार्टी से अगर सचिन पायलट को आगे किया जाए। कांग्रेस पार्टी किसी का भी मुख्यमंत्री का दावेदार बना दे। पंजाब में किया था इन्होंने, अमरिंदर सिंह को हटाया था, चन्नी को बनाया था, क्या हुआ? 18 सीट पे सिमट गए। राजस्थान में जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो, कब कांग्रेस का सुपड़ा साफ करें और कब भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत के साथ सत्तारूढ़ करें। तो सचिन पायलट के चेहरा नहीं बनाया जा सकता कांग्रेस के द्वारा? अभी तो देखिए, अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों? कि अगली बार तो भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है और फिर 5 साल बाद क्या होगा ये अभी से कैसे पता लगे। तो आप जनता को क्या कहना चाहोगे, मालवीय नगर की जनता को क्या कहना चाहोगे कि जो चुनाव है? मालवीय नगर की जनता का जहाँ तक सवाल है, जितना विकास मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सड़कों की आवश्यकता थी वहाँ सड़कें बनी हैं, जहाँ पर ट्यूबवेल की आवश्यकता थी वहाँ ट्यूबवेल लगे हैं। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की समस्या थी उसका मैंने भरपूर उसका समाधान करने की कोशिश की है। और आज यदि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को पूछा जाए तो 90% जनता ये कहेगी कि वर्तमान विधायक ठीक है, उनके काम से हम संतुष्ट हैं। तो ये हमारे साथ थे कालीचरण सराफ जी, जिन्होंने कहा कि भाजपा आ रही है राजस्थान में और बहुमत के साथ आएगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।